तमाम नाजरीन को सलाम और जुले डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस के यूट्यूब चैनल पे आप सबको खैर मकदम करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल वीक ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है पिछले एक महीने में मुसलसल चल रहा था और इस सिलसिले में बहुत सारे तकरीबात और इवेंट्स जो है करगिल में भी मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ यहाँ पे भी इनकाद किया गया था। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स क्यों मनाया जाता है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है पब्लिक लाइफ में आम इंसानों को क्या इमदाद पहुंचा रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके और कौन कौन से स्कीम्स हैं, उन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सैफुद्दीन शेख साहब सुपरवाइज़र हैं डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स के, और हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हमारे साथ आप जो देख रहे हैं मोहम्मद बाकर साहब हैं। ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने खोला है और फिशरीज़ का जो है इन्होंने एक सोसाइटी जो है हाल ही में तश्कील दिया है। तो दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या बातें इनके पास है, नायाब बातें इनके पास है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले सैफुद्दीन साहब आपकी तरफ आता हूं। तो ये इंटरनेशनल वीक ऑफ कोऑपरेटिव्स जो मनाया जा रहा है वो क्या है और इसे क्यों मनाते हैं? सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सभी को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव सर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो इसी तरह हमारे थ्रू आउट इंडिया पूरे साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव इस साल 2025 मनाया जाता है। उसके बाद 14 से 20 तक हमारा कोऑपरेटिव वीक चल रहा है, जिसके तहत हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पे जितने भी विलेजेस में हमारी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे लोगों को जमा करके उनको कोऑपरेटिव मूवमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में और कोऑपरेटिव से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पे भी हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे इवेंट्स और अवेयरनेस कैंप्स हो चुके हैं। जी सर। जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं, तो इस एक हफ्ते में क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या इवेंट्स आप लोगों ने किया और उससे जनरल पब्लिक को आपने क्या बेनिफिट दिया? जी सर, ये एक अच्छा सवाल है। कोऑपरेटिव वीक के तहत सर हमने इस हफ्ते बहुत सारे प्रोग्राम किए, जैसे कि हमने क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने यहाँ पे अभी जो रिसेंटली चल रहा है हमारा पीएम किसान उत्सव चल रहा है। कैसा? जो ऑनलाइन चल रहा है, तो उसमें हमारे जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको बुला के वहाँ पे ऑनलाइन उनको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ पे स्पीच दे रहे हैं, खिताब कर रहे हैं फार्मर्स से और सोसाइटी मेंबर्स से। तो वहाँ पे सबको जमा करके उनके खिताब को सुना जाता है और उसके बाद उनको ब्रीफ किया जाता है कि भाई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो कि 75% सब्सिडी पे दी जा रही है और उनको विलेज टू विलेज पहुंचा के दिया जा रहा है। जी। तो पिछले कुछ सालों से क्या कहते हैं लद्दाख को केमिकल फ्री घोषित किया गया है हमारी यूटी की तरफ से, तो अभी हम क्या कहते हैं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर। जी। और जो इवेंट्स हैं और उसके बारे में थोड़ा तफसील बता सकते हैं? उसके बगैर सर क्या कहते हैं हम इससे पहले हमारा यहाँ पे फ्रूट ग्रोवर्स यहाँ है, हमारी एक सोसाइटी है खरुल में जी। तो वहाँ पे हमारा एक प्लांट चल रहा है फ्रूट ग्रोवर्स का, तो वहाँ पे एक पूरे क्या कहते हैं फ्रूट को हम प्रोसेस करते हैं। वहाँ पे पूरी मशीनरी है, ड्राई क्या कहते हैं सोलर प्लांट भी है वहाँ पे, जहाँ से हम हमारे अपने लोकल एप्रिकॉट का पल्प बनाते हैं, जैम बनाते हैं और जूस बनाते हैं, और साथ साथ में हम सी बकथान का भी जूस पल्प और जूस बनाते हैं सर, और साथ में एप्रिकॉट ऑयल भी बना जाते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ जो नियर बाई विलेजेस हैं वहाँ से हम एप्रिकॉट इकट्ठा करते हैं, हलमन हो या हमारा खंडे चुली हो, उसको इकट्ठा करते हैं और वहाँ से हम ले लेते हैं आम फार्मर्स से। और उसके बाद जब हमारा प्रोसेसिंग जब वहाँ पे स्टार्ट होता है ड्यूरिंग फ्रूट सीजन, तो हम वहाँ पे 30 से 40 लड़कियों को रोज़गार मुहैया करते हैं जी। हमारे सोसाइटी की तरफ से। तो वो प्रोसेसिंग होने के बाद हम वहाँ पे सेल करते हैं, और जो हमारा फ्रूट है क्या कहते हैं हमारा एप्रिकॉट है, उसकी जब हम लाते हैं फार्मर से तो उनका ग्रेडिंग किया जाता है सर, एक ग्रेडिंग किया जाता है। उसके बाद उनको हमारे सोलर प्लांट के तहत ड्राई करके उसकी पैकेजिंग भी वहीं पे की जाती है, चाहे ड्राई फ्रूट हो या हमारा पल्प हो, ये जाम हो, जूस हो, सी बकथान जूस हो, उन सबको पैकेजिंग
और मैन्युफैक्चर भी वहीं पे किया जाता है। और वहाँ पे वो हमारा जो प्लांट है वो फुली इक्विप्ड है मशीनरी से। जी बहुत खूब आपने बताया कि जैसे फर्टिलाइजर्स पे आप लोग जो है सब्सिडीज दे देते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आप लोग मदद करते हैं। कोऑपरेटिव मतलब आम पब्लिक को अगर बता दूं तो बहुत सारे लोग मिल के एक ही बिज़नेस में हाथ बटाना, ताकि सबकी कोऑपरेशन से, सबकी एक साथ मिल जाने से जो है बिज़नेस जो है आगे बढ़े। इससे पहले कि बाकर साहब के पास जाऊं, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। आपके यहाँ एक टर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। जी ये क्या होता है सर? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो होती है वो हमारे हर ब्लॉक में मौजूद हैं जी। तो वहाँ पे हम उनको कंज्यूमर सोसाइटी, उनको कंज्यूमर दिया जाता है, जो आम दुकानों से हम थोड़े कम रेट पे मुहैया करते हैं आम लोगों के लिए जी। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब यही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बनाने का मतलब भी यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुँच जाए। और दूसरा कोऑपरेटिव जो हमारी कोऑपरेटिव पैक्स जो हैं, जो हर ब्लॉक में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे भी है, तो उनका मतलब मकसद यही है कि जो मार्केट रेट है उसको बराबर पे रखना, रेट चेक करना, मार्केट को ज़्यादा मसलन कभी होता है ना सर, हमारे मार्केट में रेट हाई करते हैं, तो उसको बराबर रखने के लिए हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक अहम रोल अदा करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम दूसरे मेहमान बाकर साहब के पास जाते हैं। मोहम्मद बाकर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने सुना कि आपने अभी हाल ही दिनों में आपने जो है एक रजिस्ट्रेशन किया है एक फिशरीज़ के एक सोसाइटी का। तो पेसिकल्चर जिसे हम कहते हैं वो होता क्या है एग्जैक्टली, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। खसा अनवर साहब, पीसी कल्चर मतलब फिशरीज़ का जो स्टार्टिंग होता है, फिशरीज जैसे फार्मिंग करना है, फिश फार्मिंग होता है, वो हो गया पीसी कल्चर। तो सबसे पहले तो इसमें रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होने से पहले जो मेरा जो फार्म है वो PMMSY की स्कीम के तहत फिशरीज डिपार्टमेंट के थ्रू ये पश्चिम में हमने स्टार्ट किया था एक रेलवे से। तो 2021 में हमने ये PMMSY की स्कीम के तहत ये शुरू किया था। फिर उसको धीरे धीरे उसको थोड़ा बड़ा कर आगे लेकर 2024 में हमने इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें हमारा 35 मेंबर्स हैं और एक CEO है और एक अकाउंटेंट भी है। और हमारा मेन मकसद है इसमें कोऑपरेटिव में सोसाइटी करने का, हमारा एक जो मेन रीज़न है, ये हम मार्केट में जो फ्रेश मीट मतलब अवेलेबल करने के हमारा एक मेन फ्रेश फिश। और ये फ्रेश अभी आपको अगर फ़िश चाहिए तो हमारा जो लद्दाख कॉर्नर के पास जो TV स्टेशन से आगे लद्दाख क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल पंप नहीं, TV स्टेशन से आगे लद्दाख रिजॉर्ट के पास वहाँ पे अवेलेबल है। हम हर 3 दिन के बाद वहाँ पे 2.5 से 3 क्विंटल हम उधर फ्रेश फिश लाते हैं और वो 2-3 दिन में उसको सॉल्व हो जाता है। जी कैसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर एक बार हमारे दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने बताया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में कि वो क्या होता है, तो अब आप ये बताएं कि पैक्स जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ कारगिल में कितने हैं और वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं? कारगिल में हमारे पास सर प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ 84 हैं सर जी। 84 में से 50 जो है हमारे अभी बिल्कुल फंक्शनल है, काम कर रही हैं अच्छे लेवल पे। तो जो बाकी रह जाते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं सर, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप लोग पैक्स के अंदर आ जाओ, तो उससे आपके जितने भी मेंबर्स हैं, सोसाइटी जो है 100 मेंबर्स पे बनती है, तो उसके बाद मज़ीद भी एडिशन हो सकता है। तो हम उनको ये कर रहे हैं, गांव जाकर अवेयरनेस दे रहे हैं जहाँ भी सोसाइटीज़ हैं कि भाई आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाओ कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर। तो उसके बाद पूरे जितने भी मेंबर्स हैं या गांव वाले हैं सबको बेनिफिट मिले ताकि,
तो इस सिलसिले में हमारी कोशिश जारी रहेगी सर, जितना हो सके हमें कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकर साहब, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपका जो सोसाइटी है उसमें 35 मेंबर्स हैं और ये शायद पश्चिम में वाक़ है। तो एक सोसाइटी में, एक छोटे से गांव में 35 मेंबर्स का होना मतलब आधे गांव का उसमें कम से कम शेयर है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो आप हमें ये बताएं, क्योंकि आपने बिजनेस शुरू किया, आपने प्रोसेस, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने देखा, तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन मरहलात से गुजर के जाना पड़ता है, वो आप लोगों को बताएं, ताकि अगर कोई इंटरेस्ट हो किसी दूसरे सोसाइटी को रजिस्टर करने में तो उनके लिए मददगार साबित होगा। बिल्कुल अनवर साहब, ये रजिस्ट्रेशन से पहले तो इनका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो यहाँ से जो टीम जाता है वो साइट विज़िट कर लेता है। साइट विज़िट करने के बाद सबसे पहले वो, अगर मेरा तो फिशरीज़ का, तो सबसे पहले वो पानी का वो कर देता है। वहाँ पे चेकिंग होता है, साइट देखता है कि कहाँ से पानी आ रहा है, तो मतलब जगह को देखता है। अभी मेरे जो वहाँ पे जो अभी मेरा जो फार्म है वो 1.5 कनाल पे अभी बना हुआ है, और अभी मेरे पास 2.5 कनाल मेरा ज़मीन, और मेरे पास और 2.5 कनाल ज़मीन है, वहाँ पे भी हम मतलब बना सकता है। तो ये सबसे पहले तो साइट विज़िट होता है, इधर के जो ऑफिस से जो वहाँ पे मेंबर जाते हैं वहाँ पे साइट विज़िट करता है। साइट विज़िट करने के बाद इसमें सबसे पहले बायलॉज बनाता है इसका। जी, इसमें बायलॉज कम से कम 3-4 पेज के जो बायलॉज बनता है। बायलॉज बनने के बाद इसमें जो मेंबर आते हैं 35 से 40 या जितना भी मेंबर होगा उन सब का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब यहाँ पे इसका ज़ेरॉक्स सबमिट करता है। जी, फिर उसके करने के बाद यहाँ पे जो डीआरसी के पास जाता है, वो फाइल डीआरसी के पास जाता है। डीआरसी से वहाँ पे साइन होने के बाद उसको चेक करने के बाद ये आगे जाता है एडिशनल सर के पास, चेकिंग जाता है। और ये हमारा जो ये कोऑपरेटिव लद्दाख एक्वाकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है 1999 में मतलब उस रजिस्टर्ड है, एक्ट 1999 में ये रजिस्टर्ड है। और अभी हम चाहते हैं कि अगर कोऑपरेटिव हमको और अगर सपोर्ट करे तो हम इसको मज़ीद इसको बढ़ा सकता है। हमारा एक मुद्दा यही है कि हम इस कारगिल में या लेह लद्दाख में जितना हो सके मतलब फ़िश का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाए, ताकि लोगों को सर्दी के टाइम पे ज़्यादा मुश्किलात ना हो पाए। और जो आजकल जो फ्रोज़न मीट्स आ रहे हैं कारगिल मार्केट में, हम चाहते हैं कि ये जो फ्रोज़न वो आकर लोगों का हेल्थ ख़राब ना करे। तो हम चाहते हैं कि फ्रेश मीट दे, मतलब साइट पे जाके आप अगर मेरे फार्म पे जाए पश्चिम में तो वहाँ पे भी आपको फ्रेश मिल जाएगा। अगर आप शॉप पे जाए तो शॉप पे भी आपको ताज़ा मछली मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हम मेन मार्केट में ही एक बड़ा सा एक दुकान खोल के वहीं से आप लोगों के लिए सप्लाई कर लूँगा। जी, कैसे सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपने जैसे बताया। मुझे खुद याद है कि पिछले विंटर में हमारे मार्केट में जो है फ़िश, एक तो हमारा ये फ़ायदा ये है कि कारगिल का कि यहाँ पे ट्राउट फ़िश मिलता है, तो जो सबसे बेस्ट फ़िश माना जाता है, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उसका टेस्ट में भी वो लाजवाब है। तो पिछले साल विंटर में पूरा ये मार्केट में दस्तयाब था, इजीली अवेलेबल था। इससे आपने जैसे बताया कि जो यहाँ पे फ्रोज़न मीट आता है उसके अल्टरनेटिव में अगर फ़िश को लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ख़ुद ये समझता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस मार्केट में भी आएँ तो इसके लिए पोटेंशियल है कि हम दूसरे हमारे आसपास के जो सिटीज़ और स्टेट्स हैं उनमें भी हम सप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल और हमारे सैफुद्दीन साहब से करना चाहूँगा कि आप फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट की आपने पहले एक बार जिक्र किया, तो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट जो आप चला रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि उसमें आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कारगिल जो है हॉर्टिकल्चर में ख़ासकर एप्रिकॉट और एप्पल में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए आप लोग क्या इक़दाम ले रहे हैं और क्या काम आपके डिपार्टमेंट से चल रहा है? अनवर साहब, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सिर्फ फ्रूट्स पे ही नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी हमारी जो मिल्क प्रोडक्शन है हमारी कारगिल लद्दाख की, तो उस पर भी काम हो रहा है। जहाँ तक फ्रूट का सवाल है तो हमारे जितने भी यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं हम उनको ला के वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। अभी तक फ़िलहाल हम क्या कहते हैं एप्रिकॉट जाम, पल्प और क्या कहते हैं ये जूस और एप्रिकॉट ऑयल, ये सब हम बना रहे हैं सर। और साथ साथ में हमारा ये भी चल रहा है सर, हमने पिछले साल हमारी स्टेट हमारी यूटी से बाहर भी हमने एप्रिकॉट पल्प भेज दिया था जी। तो उस सिलसिले में भी बाहर से भी हमें बहुत सारे ये आ रहे हैं कि भाई हमें पल्प चाहिए, एप्रिकॉट पल्प।
तो उस सिलसिले में भी चल रहा है सर काम। और हमारे ये फ्रूट जो है इस पे हमारा मज़ीद ये होगा कि जितना भी हो सके सीब खान खास कर, क्योंकि वो एक बहुत ही रियल मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो उस पे भी बहुत ही ज़ोर चल रहा है। उसके अलावा सर अनवर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट में 7 हमारी क्या कहते हैं मिल्क डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चल रही हैं, जिनको उनमें से हमने 2 को मिल्क पास्चराइजेशन प्लांट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी पे दे दिया है। तो वो प्लांट वहाँ पे चल रहे हैं, 7 सोसाइटीज़ हैं हमारी चल रही हैं फंक्शन में। तो हमने उनको डिपार्टमेंट की तरफ से 70% सब्सिडी पे एक तो पास्चराइजेशन प्लांट दिया है, दूसरा हमने उनको मिल्क वैन भी मुहैया की हुई है। तो जिसकी बदौलत वहाँ से हमें उनका पैकेजिंग दूध भी आ रहा है, दही भी आ रहा है, और बटर चीज़ और बटर भी बना रहे हैं सर। तो वो पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पूरे जो मिल्क आ रहा है वो हमारा पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी सप्लाई कर रहा है सर। जी, आपने बहुत अच्छी बात की और मुझे कुछ चीज़ें और थोड़ा सा इसमें जांचने का मौका मिला। ये है कि जैसे आपने मिल्क का आपने बात किया, उनको मिल्क वैन्स आपने दिया, वो मुझे याद है क्योंकि हमने आपके इवेंट्स को जो है कवरेज दिया है, तो हमें याद है कि आप लोगों ने मिल्क वैन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन इसमें अभी अल्लाह की फजल से बहुत अच्छा हुआ है कि कारगिल में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है पास्चराइजेशन जो है प्लांट्स खुले हैं और वहाँ से मिल्क प्रोडक्ट्स जो है दोनों सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन एक और बात इसमें ज़रूरी है कि मिल्क जो पास्चराइजेशन प्लांट है उनके लिए फ़्रेश मिल्क जो है कहाँ से सप्लाई हो, उसके लिए जो है आपको एनिमल फार्म्स चाहिए, वहाँ से इतने वहाँ पे गायें हो, तो उसके लिए आप लोगों का क्या इक़दाम चल रहा है? जी अनवर साहब, फ़िलहाल तो जितने भी हमारी सोसाइटीज़ हैं जो मिल्क डायरी में काम कर रही हैं, जहाँ पे प्लांट्स बने हैं, तो वो जो इर्द गिर्द के जितने भी गाँव वाले हैं उनको इन्वॉल्व हो किया है सर, ताकि उनका दूध ज़ाया ना हो जाए। वो वहीं से सीधा ताज़ा दूध कलेक्ट करते हैं सर। उसके बाद वो अपने प्लांट पे लाते हैं, वहाँ से फिर वो पैकेजिंग दही बनाना हो या पनीर बनाना हो, वो सब पैकेजिंग करके मार्केट में पहुँचाते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है सर, जिसके पास भी कम दूध होता है और किसी के पास कम होता है, तो गांव में जो दूध ज़ाया होता है वो ज़ाया नहीं होता है, बल्कि गांव वालों को भी एक फ़ायदा पहुंचता है कि भाई उनका दूध ज़ाया नहीं हो रहा है, बल्कि उसका कोई कीमत मिल रहा है। उसकी मेहनत जो वो गाय पाल रही है उसका मेहनत ज़ाया नहीं हो रहा है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू उनको वो बेनिफिट जा रहा है सर। एक और मज़ीद बात कहना चाहता हूँ, यही इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के अंदर सर इस साल हमने बहुत सारे इवेंट्स किए, जिसके तहत हमारा सर फ्रूट ग्रोवर्स कोऑपरेटिव का जो खरूल में है वहाँ पे हमारा एक कैफेटेरिया तैयार हुआ है, जिसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले महीने ही इनोवेशन किया था। तो वो अभी टेंडर प्रोसेस पे है, डीसी साहब के ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी बनाए, तो उसको टेंडर करके वो टेंडर कैफेटेरिया को हमें दे देना है, तो जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो जाए, वो भी चल रहा है सर। और उसके साथ सर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम, जिस तरह हमारे बाकर साहब ने कहा फिश फार्म जो पशकुम में है, उसका भी हमारे उस दिन हमारे वहाँ पे देखने के लिए आए थे ईसी साहिबान, इसी हमारे कोऑपरेटिव काउंसिल ट्रस्टी जी और ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो फेरोज साहब, वो भी आके वहाँ पे विजिट करके गए हैं सर जी। तो उन्होंने भी काफ़ी सराहना की फिश फार्म की जी। तो उन्होंने भी बेनिफिशरीज को कहा, सोसाइटी वालों को, कि भाई मेहनत करें, उसके बाद हम भी आपको सपोर्ट करेंगे जी जी। एक अचीवमेंट और है सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में अभी हमारे 7 ब्लॉक में हमारे सुपर मार्ट्स बन रहे हैं जी, जहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखते हैं, कंज्यूमर से लेके जो भी है। तो अभी हमारे चिकतन में, द्रास में, शरगोल में और तहसील में हमारे सुपर मार्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे, अगले साल तक वो बन रहे हैं, जिससे भी लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। और अभी हमारे 2 सुपर मार्ट चल रहे हैं सर, शंकु में और करगिल टाउन में जी सर। तो यहाँ से हमारा करोड़ों का बिजनेस चल रहा है सर इन 2 मार्केट से। जब वो बनेंगे तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से भी करोड़ों का ये बिजनेस चलेगा सर, जिससे भी लोगों को बहुत सारी सहूलियत और मज़ीद फराहम होंगी सर, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से और सोसाइटीज़ की तरफ से। तो हम अगर बात करें फिशरीज़ की, अगर हम बात करें फ्रूट प्रोसेसिंग की, अगर हम बात करें मिल्क पास्चराइजेशन प्लांट की, तो हम यूँ कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक इनकलाब बर्पा किया है इन फील्ड में फार्मर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि आपके 35 मेंबर्स हैं, आपने ऐसा एक सोसाइटी आपने क्रिएट किया है, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत हैं? आप क्या समझते हैं कि इस बिज़नेस से आपको और आपके मेंबर्स को कितना फ़ायदा होगा?
अनवर साहब, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में? अभी तो फ़िलहाल मेरे पास 35 मेंबर्स ही है। अब मैं चाहता हूँ इसको 700 तक मैं लेके जाऊँ इंशाल्लाह। मैं एक हफ्ते में या एक महीने के अंदर इसको 300 पार कर देना है, 300 मेंबर इसमें जोड़ना है जी। तो हमारा एक मुद्दा तो ये है, ये तो एक मेरा पर्सनल अपना बिजनेस हो गया और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। और फ़ायदा खाली मेरा नहीं हो रहा है, जो मेरे साथ अभी अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, सीईओ काम कर रहे हैं, उन सबको सैलरी भी दे रहा है, किसी को 25,000 दे रहे हैं, किसी को 15,000। तो ये सारा जो फंडिंग हो रहा है मुझे एफपीओ से हो रहा है। तो पिछले बार मुझे आया हुआ था 3,90,000 का एक फंड्स आया था, एफपीओ दिल्ली से आया था। तो उसके थ्रू मैंने एक ऑफिस बनाया हुआ है कुर्बाथाम में, पेट्रोल पंप के पास एक ऑफिस है, वहाँ पे फर्नीचर्स ऑफिस का जो लगता है वो सब उन्होंने दिया है। अब वो लोग अभी मुझे मतलब कह रहा है कि अगर आपने 300 अगर पार कर लिया इसमें मेंबर अगर ऐड कर लिया तो मैं आपको और मज़ीद ये कर देगा। अभी फ़िलहाल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से तो फ़िलहाल कोई मुझे मतलब फिशरीज़ को तो अभी फ़िलहाल कोई मतलब फंडिंग नहीं हुआ है, खाली जो एफपीओ जो दिल्ली से आया है वो उन्हीं के थ्रू एक किया है। तो अभी जो हमारे करगिल लद्दाख में मोर देन 40 फार्मर्स है, 40 जो हर जगह दूर द्रास में है, द्रास में तो सबसे ज़्यादा है, द्रास में, चिकतन में, खरूल में, वाखा में, मुलबेग और ये सुरू साइड में भी हैं। मैं चाहता हूं कि अगर जो दूर दराज में जो फार्मर्स है अगर उनको वहां से सेल होने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो मैं रेडी हूं कि मैं उनसे परचेज़ करके अपने दुकान पे वो सेल आउट करने के लिए मैं तैयार हूं। उनको मतलब जितना भी अब उनके पास जो माल पड़ा हुआ है, और ख़ासकर जो अपना जो रेनबो ट्रॉट है, रेनबो ट्रॉट ख़ासकर हमारे हिमालयंस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ये कोल्ड वाटर फिश है, ये ठंडे पानी में सबसे मतलब अच्छा रहता है। तो मैं चाहता हूं कि अभी आपके जो अपना जो मेडिकल का जो टीम है, अभी जो मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो ज़्यादातर मेडिकल से आ रहा है, जो डॉक्टर्स है, नर्स है, और ज़्यादातर जो आर्मी जो हमारा जो डिफेंस का जो आर्मी लोग है वो लोग ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। तो पता नहीं शायद उनको उनके बारे में थोड़ा अच्छा पता होगा, उसमें बोलता है कि ओमेगा 3 ऐसा कोई उसमें प्रोटीन तो सबसे बढ़िया उसमें ट्रॉट फिश में पाया जाता है। तो इसका तो फ़ायदा तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो तो हमसे ज़्यादा तो जो हमारा जो मेडिकल का जो टीम है उनको पता होगा कि मतलब इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। और फ़ायदा हेल्थ के साथ साथ जो हमारा जो लोकल फार्मर्स है जो अनएम्प्लॉयड है, जो मतलब डिग्री तो करके रखे, बहुत सारे ऐसे पेपर डिग्री जमा करके रखे और अभी तक उनको कोई जॉब अब नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कोऑपरेटिव के साथ अगर आप मिलजुल के अगर इनके साथ काम करेगा तो आपको जॉब करने का मन नहीं करेगा। मतलब इसमें हम बहुत सारे फ़ायदे हम ले सकते हैं। और फिलहाल पिछले साल से 2021 में से मैंने एक काम शुरू किया था, 2021 से लेके अभी तक चलो 2021-22 का तो आप छोड़ो, जो जब से कोऑपरेटिव में मैंने सोसाइटी में ये रजिस्ट्रेट किया है उसमें हमने कम से कम 40 कुंटल का माल तैयार किया था और अभी सेल भी हो रहा है। तो अगर प्राइस की बात करें तो 800 केजी के हिसाब से हम अभी सेल कर रहे हैं, वो बाकी खुद वो कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वजह से जो अपना जो वहाँ पे दुकानदार है, जो बिल्डिंग है, उसको भी बेनिफिट हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो टैंकर्स आते हैं, पानी के टैंकर्स आते हैं अक्चमल से, उनके लिए भी बेनिफिट्स हो रहे हैं, वहाँ पे जो सेल्समैन है उनके लिए भी बेनिफिट्स हो रहे हैं, और जो कस्टमर करगिल से या कहीं दूर दराज से आता है वहाँ पे लेने के लिए, तो जो वेन्स हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो वेन्स है उनको भी लिए भी बहुत सारे फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पर बुकिंग के लिए आता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसको मज़ीद अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर मुझे इसमें मतलब फंडिंग किया या कुछ हेल्प किया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा साहब डीआरसी साहब इसमें थोड़ा सा मदद करके अगर इसको हम और बढ़ाए तो इंशाल्लाह जो मार्केट से जो फ्रोज़न मीट, जो फ्रॉड वाले मीट आता है, हम इसको ख़त्म करके मतलब लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट ला सकता है। कैसा सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस आखिर हमारा वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, आखिर मैं सिर्फ आप लोगों को एक या दो मिनट दूँगा सिर्फ इसके लिए कि आपका अगर कोई पब्लिक के लिए, कोई हमारे व्यूवर्स के लिए अगर कोई ख़ास पैगाम हो। जी अनवर साहब, पब्लिक से हमारी यही हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, जब भी हम फील्ड पे विज़िट के लिए जाते हैं तो वहाँ हम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़िए, उससे पूरे गांव को, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा मिलेगा। तो हम उस पर कोशिश पे लगे हैं सर। हमारा तो काम है, हमारी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का मकसद यही है कि जितने हो सके लोगों को सोसाइटीज़ के अंदर जोड़े, ताकि सब लोगों तक जितना भी बेनिफिट हो वो हर किसी को पहुँचे, ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई ख़ास पैगाम हो हमारे। मेरा ख़ास पैगाम है सर, जो मैंने मास्टर डिग्री करके आया है महाराष्ट्र से,
तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वही डिग्री को देखते बैठे बस कब जॉब लगे, कब इंतज़ार करें। आप ये सब छोड़ दीजिए, वो अलमारी में बंद कर दीजिए, मतलब अपना बिजनेस कोई शुरू करें, कोई छोटा मोटा बिजनेस जो भी होगा मतलब बहुत अच्छा है। और ये कोऑपरेटिव के साथ अगर आप उनके साथ हाथ मिलाए तो ये आपको बहुत आगे जा सकता है, आगे मतलब आपको अच्छा आप लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। इसके लिए तो मैं चाहता हूँ जितना भी हमारा जो जवान लोग है जो नौकरी के इंतज़ार में है, वो नौकरी को जब मिले तो वो इंशाल्लाह जब मिलेगा तो मिल जाएगा, तब तक कोऑपरेटिव के साथ हाथ मिलाकर इसको और भी मज़ीद आगे बढ़ाए है जी। बस यही पैगाम के साथ मैं भी अख्तिताम करना चाहूँगा कि आप अपने डिग्रीज़ को देखते हुए ना बैठें, बल्कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के अलावा बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप ग्रैब करके अपने लिए अच्छा खासा इनकम आप ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया। और ऐसे ही किसी प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जुले।